नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। आज दिल्ली में इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक विपक्षी दलों के महाजुटान में सीट शेयरिंग पर होगी चर्चा। नीतीश को पीएम उम्मीदवार बनाओ तभी फायदा होगा, इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले जेडीयू की मांग। संसद के शीतकालीन सत्र से 92 सांसद सस्पेंड, विपक्ष ने कहा लोकतंत्र की हत्या। शिवराज सिंह चौहान को दिल्ली से आया बुलावा, आज दोपहर 12 बजे जेपी नड्डा से करेंगे मुलाकात। दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक, आज लोकसभा चुनाव को लेकर होगी चर्चा। एमपी विधानसभा में नेहरू की जगह लगी बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर, कांग्रेस ने जताई आपत्ति। मध्य प्रदेश कांग्रेस में बदलाव, जीतू पटवारी आज मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का पदभार करेंगे ग्रहण। आज होगा छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र, नए विधायकों को दिलाई जाएगी शपथ। ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़ी 5 याचिकाओं पर सुनवाई, आज फैसला सुनाएगा इलाहाबाद हाई कोर्ट। तमिलनाडु में बारिश से पानी सड़कें, राहत शिविरों में भेजे गए 7,500 लोग, 800 से ज्यादा पर्यटक फंसे। हुती विद्रोहियों से मजबूती से निपटेगा अमेरिका, शुरू किया ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन। भूकंप के तेज झटके से दहली चीन की धरती, गांसू प्रांत में 111 लोगों की गई जान, रिएक्टर पैमाने पर 6.2 मापी गई तीव्रता। लाल सागर में फिर से जहाजों पर हमले, अमेरिका हुआ सक्रिय, सुरक्षा के लिए गठबंधन बनाने की ओर बढ़ाई कदम। हम बर्बरता के खिलाफ सभ्यता का युद्ध लड़ रहे हैं, नेतन्याहू बोले अमेरिका की भी है ये जंग। जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज हुए कोरोना पॉजिटिव, पीएम मोदी ने की जल्द स्वस्थ होने की कामना। डिजिटल भुगतान बढ़ाने में यूपीआई ने निभाई प्रमुख भूमिका, 2022-23 में हुआ 139 लाख करोड़ का ट्रांजैक्शन। 2023 में भारत को मिला सबसे ज्यादा रिमिटेंस, विदेश में बसे भारतीयों ने भेजे 125 अरब डॉलर। गूगल प्ले स्टोर से हटाए गए धोखाधड़ी वाले 2500 लोन ऐप, वित्त मंत्री बोली इन ऐप्स को नियंत्रित कर रही है सरकार। वाराणसी के लोगों के लिए खुशखबरी, अब 8 एकड़ में बनाया जाएगा इंटर स्टेट बस टर्मिनल। यात्रियों के लिए जरूरी खबर, आज करीब 67 ट्रेनें रहेंगी रद्द, कई गाड़ियों का बदला गया रूट। वाराणसी के ज्ञानवापी और काशी विश्वनाथ मंदिर के बीच स्वामित्व विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष की तरफ से दायर सभी 5 याचिकाएं खारिज कर दी गई। अब इस मामले में वाराणसी की सिविल कोर्ट को इन्हें 6 महीने में पूरा करने का भी आदेश जारी कर दिया गया है। इसके बाद अगली सुनवाई 21 दिसंबर को किए जाने की घोषणा की गई। हाईकोर्ट के जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने सभी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया। मुस्लिम पक्ष की जो याचिकाएं खारिज हुई, उनमें 2 याचिकाएं मेरिट से जुड़ी थी, जबकि 3 एएसआई सर्वे के खिलाफ थी। हिंदू पक्ष के वकील विजय शंकर रस्तोगी ने कहा कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो याचिकाएं दाखिल की गई थी, उन्हें खारिज कर दिया गया। दरअसल 8 दिसंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। बहरहाल अब मुस्लिम पक्ष इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। इसी के साथ वजू खाने के मामले में इस केस को कोई आदेश नहीं दिया गया है। 10 जनवरी तक साफ हो जाएगा कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार का भविष्य क्या होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर विधानसभा स्पीकर को शिंदे और उनके साथ के 40 विधायकों की अयोग्यता पर फैसला सुनाना है। और जो संकेत मिल रहे हैं उसमें साफ है कि शिंदे और उनके साथ के विधायकों की सदस्यता जाती दिखाई दे रही है। इस मामले में सोमवार से अंतिम दलीलें शुरू हो गई हैं। उद्धव गुट की ओर से सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा गया कि उद्धव गुट के चीफ व्हिप को सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है।
ऐसे में ठाकरे गुट के व्हिप का उल्लंघन करने वाले सभी विधायकों की सदस्यता को रद्द किया जाना चाहिए। तो दूसरी ओर शिंदे गुट की ओर खुद के दल को असली शिवसेना होने का दावा किया गया। दरअसल अंतिम दलील रखने के लिए शिंदे और उद्धव दोनों ही गुटों को डेढ़ दिन का समय दिया गया है। विधानसभा स्पीकर राहुल नावेरकर ने भी ये साफ कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार वो 10 जनवरी तक इस मामले में अपना फैसला सुना देंगे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने विधायकों की सदस्यता रद्द किए जाने के मामले में सुनवाई का अधिकार विधानसभा अध्यक्ष का माना था। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हजारों मेहमानों को आमंत्रित किया गया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जिन्होंने रथ यात्रा निकाली, राम मंदिर के लिए आंदोलन किया, उन्हें घर पर ही रहने का निर्देश दे दिया गया है। जब इसको लेकर सवाल खड़ा हुआ तो सफाई देने के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय सामने आए और उन्होंने बयान दिया कि दोनों मतलब आडवाणी और जोशी परिवार के बुजुर्ग हैं और उनकी उम्र को देखते हुए उनसे समारोह में न आने का अनुरोध किया गया है, जिसे दोनों ने स्वीकार कर लिया है। चलिए आपको इस मामले को लेकर चंपत राय का जो पूरा बयान आया है वो सुनाते हैं, सुनिए। आडवाणी जी का होना अनिवार्य है और हम ये भी कहेंगे वो कृपया ना आए। आपको मालूम है कि नहीं, आप आडवाणी जी को देखा भी है कि नहीं? आडवाणी जी की आयु में आप पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे? डॉक्टर जोशी से मेरी स्वयं वार्ता हुई और मैंने यही कहता रहा फोन पर, आप मत आइए, और वो जिद करते रहे मैं आऊँगा। मैं नहीं समझता कि मेरे से ज़्यादा संबंध आप में से किसी के हैं क्या, जितने मेरे उनसे संबंध हैं। और मैं बार बार निवेदन करता रहा, गुरुजी आप मत आइए, आपकी आयु, सर्दी, आपने घुटने बदलवाए हैं। वो कहते नहीं मैं आऊँगा, हरी इच्छा बलवान। मैं आपको बता दूं 5 अगस्त को कल्याण सिंह जिद करने लगे मैं जरूर आऊँगा। अब क्या करें? तो मैंने उनके लड़के को कहा इनको हाँ करते रहो, आखिर के दिन सोचेंगे। और आखिर के दिन उनको कहा आज आपको नहीं आना, मान लिया। घर के बुजुर्गों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। अब भले ही उम्र और स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया जा रहा हो, लेकिन इस पर लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। लोगों का कहना है कि राम मंदिर के भव्य उद्घाटन में आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी को उम्र का हवाला देते हुए आमंत्रित नहीं किया गया, लेकिन देवेगौड़ा जिनकी उम्र 90 से ऊपर है उन्हें आमंत्रित किया गया है। अब ऐसे में आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी का अपमान हुआ है। अपनी मन मानी चीज़ें करने की, और अगली बार ये आ गए तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान खत्म हो जाएगा। हम और आप इस दरवाजे से नहीं घुस पाएंगे, वो बाहर खड़ा है। सर लगातार सर निलंबन लगातार हो, निलंबन लगातार हो रहा है, तो इस पर मुझे जानकारी, मेरी जानकारी में नहीं है, मुझे मेरी जानकारी में नहीं है, इसलिए मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से लोकसभा को मंदिर कहेगी? यहाँ जनता से चुनकर के लोग आते हैं अपनी बात कहने के लिए। सहमति असहमति हो सकती है, अपनी बात रख सकते हैं। यहाँ तमाम पुरानी बिल्डिंग में मनुस्मृति की चीज़ें रखी हैं कि यहाँ हमें अधिकार है कि हम अब सही बात करेंगे। ये सरकार सही बात सुनना ही नहीं चाहती है। सच्चाई से क्यों सरकार भाग रही है? सर इंडिया ब्लॉक की आज मीटिंग भी होने वाली है, क्या कहना चाहिए? लगातार हंगामा विपक्ष चल रहा है, इसको लेकर अगर सुरक्षा की चूक हुई है तो जिम्मेदारी सरकार की थी, जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था। अगर ड्रीम प्रोजेक्ट की सुरक्षा ऐसी है तो सोचो भारत देश की सुरक्षा कैसी हो रही होगी। अखिलेश 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव निपट चुके हैं। अब बारी है 2024 लोकसभा चुनाव की, जिसके लिए विपक्षी गठबंधन इंडिया एकजुट हो चुका है। अगले साल लोकसभा चुनाव की तैयारियों और रणनीति बनाने के लिए विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक आज दिल्ली के अशोका होटल में होगी, जिसमें सीट बंटवारा, न्यूनतम साझा कार्यक्रम और हाल के विधानसभा चुनाव में आए नतीजों के बाद बीजेपी से मुकाबला करने के लिए संयुक्त रणनीति बनाने पर चर्चा होगी। बैठक में सीट शेयरिंग से लेकर संयुक्त रैलियों को लेकर खास प्लान बनाया जाएगा। इस बैठक से पहले दिल्ली में मौजूद टीएमसी प्रमुख और सीएम ममता बनर्जी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 2024 में लोकसभा की 543 सीटों में से एनडीए 200 सीटों को भी पार नहीं कर पाएगा। उनका ये बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तो देखते हैं ये वीडियो जिसमें ममता ने मोदी पर निशाना साधा है। But ma'am, the BJP says 2024 is a done deal. हो गया, it's over. अब की बार 400 पार।
हमारा बंगाल में बोला था आपकी बार 200 पार, 100 पार हुआ था। तो इधर में पहले ही बोल दिया आपकी बार 400 पार, वो 100-200 पार होगा, नहीं होगा। इतना एरोगेंस ठीक नहीं है, इतना ऑडेसिटी ठीक नहीं है। सब कुछ बदल दो, पहले तो आदत बदले। So you don't accept that 2024 is a done I deal? don't accept that. ममता के इस बयान से बीजेपी की चिंता बढ़ना तय माना जा रहा है। वहीं बीजेपी ने इंडिया गठबंधन की बैठक को लेकर नेशनल मीडिया से लेकर सोशल मीडिया पर भ्रमित करने वाली खबरें प्रसारित करनी शुरू कर दी हैं कि इंडिया गठबंधन में बिखराव है, जबकि इंडिया गठबंधन को लेकर सभी दल एकजुट होने की बात कह रहे हैं। बैठक के लिए 28 दलों के प्रमुख नेताओं का दिल्ली पहुंचने का सिलसिला जारी है। कांग्रेस की तरफ से बैठक की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। वहीं इस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी की भूमिका भी खास होने वाली है। इंडिया गठबंधन जाति आधारित गणना, न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी और श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा के मुद्दों को भी आगे बढ़ा सकता है। आपको याद दिला दें कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए का मुकाबला करने के लिए 28 विपक्षी दलों ने इंडिया गठबंधन बनाया है। इंडिया गठबंधन की अब तक 3 बैठकें पटना, बेंगलुरु और मुंबई में हो चुकी हैं। अब देखना होगा कि इस चौथी बैठक में क्या निकल कर आता है। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।